अभी शिक्षा विभाग में देखने के लिए मिल रही है के पाठक एक के बाद एक जो फरमान है वो जारी कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच अब तक सीएम नीतीश का किसी भी तरह का बयान नहीं आया, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया। तो क्या लगता है कि उनके दिमाग में आखिर क्या कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से अब सरकार के द्वारा भी कोई भी वार्ता नहीं की जा रही है या फिर उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार के जो मंत्री हैं चंद्रशेखर सिंह और उनके जो अब सचिव हैं के पाठक, तो इन दोनों के बीच भी कई मुद्दों को लेकर के टकराव देखने को मिला है। के पाठक कार्रवाई करते हैं, के पाठक किसी भी तरह की फरमान जारी करते हैं। चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि मैं मंत्री हूं तो मेरा पद ऊंचा है तो मेरी बात होनी चाहिए, ये अधिकारी क्यों कर रहे हैं। इस बात को लेकर के वो मुख्यमंत्री के पास भी गए थे। देखिए, महागठबंधन में जदयू है, राजद है, तो चंद्रशेखर सिंह शिक्षा मंत्री राजद के कोटे से आते हैं और के पाठक नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने राजद कोटे के मंत्री के साथ अपने सबसे होनहार माने जाने वाले अधिकारी को उनके साथ लगाया है ताकि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। शिक्षा विभाग इन दिनों बिहार में पूरी तरह से चर्चे में है। जी हां, एक तरफ जहां कड़क आईएएस के पाठक एक के बाद एक कड़े निर्णय ले रहे हैं, बड़े निर्णय ले रहे हैं, जिससे अभी शिक्षक और कर्मचारी पूरी तरह से परेशान दिख रहे हैं। जी हाँ, एक के बाद एक कभी किसी कर्मचारी की तनख्वाह काट दी जा रही है तो कभी किसी शिक्षक की तनख्वाह काट दी जा रही है, जिसके बाद से अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। वहीं दूसरी तरफ अब खबर ये आ रही है कि शिक्षक संघ में आक्रोश कायम हो गया है। जी हाँ, हम आपको ये बता देते हैं कि मानसून सत्र के दौरान प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने ऐसा कहा था कि जितने भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं शिक्षकों की तरफ से, उसको देखते हुए उन्होंने आश्वासन दिया था कि जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि है उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन आज तक वो आश्वासन धरातल पर नहीं उतरा। जी हाँ, एक भी बार शिक्षकों से बातचीत नहीं की गई, जिसके बाद उनका गुस्सा, अब शिक्षक संघ का जो गुस्सा है 7वें आसमान पे पहुंच गया है। तो वही इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए प्रीति, मैं बता दूं कि अभी पिछले लगभग 1.5 महीने से कड़क आईएएस माने जाने वाले के पाठक को शिक्षा विभाग की कमान सौंपी गई, जिसके बाद से ही लगातार उनके द्वारा शिक्षकों और कर्मचारियों को के ऊपर नकेल कसने का प्रयास जारी है और लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कई शिक्षक, कई कर्मियों का जो है वेतन काट लिया जा रहा है। दरअसल मामला यह है कि ये शिक्षक संघ और शिक्षक जो हैं खुद को राज्यकर्मी का दर्जा की मांग को लेकर के पिछले 1.5 महीने से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक इनके किसी भी प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं की गई है। हालांकि मैं बता दूं कि अभी मानसून सत्र का जो विधानसभा सत्र जो चला था 4 दिनों का, तो उसमें सरकार की ओर से इन शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को ये बोला गया था कि आपके प्रतिनिधियों से मिलकर के सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ये बात 11 जुलाई की है, लेकिन अब देखिए आज 29 तारीख हो गई है, 29 जुलाई, लगभग 17-18 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है कि सरकार की ओर से कोई भी पहल नहीं किया गया, जिसके बाद से शिक्षक संघ में जो है काफ़ी आक्रोश है। माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महासचिव हैं शत्रुघ्न सिंह, उनका साफ कहना है, सरकार को एक तरह से उन्होंने चेतावनी दिया है कि शिक्षक संघ को कमज़ोर ना समझें। दरअसल बात यह है कि आज लाखों की संख्या में जो शिक्षक हैं, जो कि कई तरह की परीक्षा दे करके आज 17 साल, 18 साल, 20 साल से अपनी सेवा देते आ रहे हैं, अब इन लोगों का जो है नई नियमावली के अनुसार अब इनकी नियुक्ति की बात फिर से की जा रही है कि आप बीपीएससी की तैयारी परीक्षा दें। उसके बाद से इन लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है कि जब इतनी दिन से सेवा दे रहे हैं तो फिर अब कौन से एग्ज़ाम हम लोग को देने की आवश्यकता है, जिसके कारण ही इन लोगों का कहना है कि इतने दिनों से सेवा दे रहे हैं लेकिन अब तक जो है नियोजित जो शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मियों का दर्जा नहीं मिला है, जिसके बाद से लगातार इनका आंदोलन जारी है। तो आंदोलन की ही रूपरेखा के दौरान जो है कि 11 जुलाई को विधानसभा के समक्ष इन लोगों का प्रदर्शन किया गया था, उग्र प्रदर्शन था शिक्षकों का।
जिसके बाद इनकी प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने कहा था कि आप अपनी आंदोलन को बंद कर दें, सरकार आपके प्रतिनिधियों से वार्ता करने को तैयार है। एक और सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया, शिक्षक संघ के द्वारा प्रदर्शन को बंद कर दिया गया। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बात करेगी, लेकिन 17-18 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक बात नहीं हुई है। और उधर दूसरी ओर देखिए तो जो के पाठक हैं उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, कई शिक्षकों का वेतन लगातार काटा जा रहा है, कई कर्मियों पर कड़ाई से पेश हुआ आ रहे हैं। तो तरह तरह से लोगों को जो है अपने नकेल कसने के प्रयास में वो लगे हैं, जिसके बाद से अब जो है कि माध्यमिक शिक्षक संघ जो है अब कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार हो चुका है और साफ लहजे में कह दिया है कि शिक्षक संघ को कमजोर ना समझे। कमजोर ना समझने का मतलब कि अब जिस तरह से शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद, सरकार के आश्वासन के बाद ये अपना प्रदर्शन बंद कर दिए थे, अब निश्चित रूप से उस प्रदर्शन को और उग्र रूप देने का प्रयास माध्यमिक शिक्षक संघ या अन्य शिक्षक संघों के द्वारा किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के पाठक के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जब विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के द्वारा 11 जुलाई को ये कहा गया था कि आप अपनी आंदोलन को बंद कर दें, आपके जनप्रतिनिधियों से हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब तक बात नहीं हुई है। और दूसरी ओर 11 जुलाई को जो प्रदर्शन में शामिल शिक्षक थे उनमें से कई शिक्षकों पे बड़ी कार्रवाई हुई है, कईयों को निलंबित कर दिया गया है, कईयों का वेतन काट लिया गया है। अभी आप ये हालिया का देखिए कि कल की ही खबर आ रही है कि डिग्री कॉलेज के 731 शिक्षकों का जो वेतन काट लिया गया है। तो निश्चित रूप से एक ओर सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है और दूसरी ओर के पाठक के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित रूप से है कि शिक्षक और शिक्षक संघों में आक्रोश बढ़ेगा ही, और इसे देखते हुए ही अब माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसे सरकार को दिया है, बताया है कि आप मुझे कमजोर ना समझें, और अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं रुकती है और शिक्षक संघ या शिक्षक प्रतिनिधियों से आप सरकार अगर बात नहीं करती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा आंदोलन तेज होगा। तो अब इसमें अब सरकार को ये देखना होगा, क्योंकि वार्ता के बाद इन लोगों ने काफ़ी इंतजार किया था शिक्षक संघ। 25 तारीख को माध्यमिक शिक्षण की ओर से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा गया था। आज 4 दिन हो चुके हैं, पत्र का भी जवाब नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक संघ में ये लग रहा है कि शिक्षक और शिक्षक संघ को सरकार के द्वारा भरमाया जा रहा है। के पाठक के खिलाफ भी उन्हें गुस्सा भड़का हुआ है। मैं तो बता रहा हूँ कि जिस तरह से के पाठक, मतलब एक और सरकार इन्हें संतावना दे रही है, आश्वासन दे रही है कि मैं आपसे बात करूंगा, इनकी आंदोलन को समाप्त कर दी गई। अब दूसरी ओर देखिए तो के पाठक के द्वारा चिन्हित कर प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों को चिन्हित कर उन पे कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये जारी है। तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश शिक्षक संघ में है और शिक्षकों में है कि एक और सरकार के आश्वासन के कारण हम लोगों ने अपना आंदोलन को बंद कर रखा है, और दूसरी ओर आंदोलन के बंद रखने के बावजूद भी जो पुरानी आंदोलन थी उस आंदोलन में शामिल कर्मियों पर अब कार्रवाई की जा रही है। तो ज्ञानेंद्र, मतलब इतनी सारी गतिविधियां अभी शिक्षा विभाग में देखने के लिए मिल रही है, के पाठक एक के बाद एक जो फरमान है वो जारी कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच अब तक सीएम नीतीश का किसी भी तरह का बयान नहीं आया, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया। तो क्या लगता है कि उनके दिमाग में आखिर क्या कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से अब सरकार के द्वारा भी कोई भी वार्ता नहीं की जा रही है, फिर उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार के जो मंत्री हैं चंद्रशेखर सिंह और उनके जो अब सचिव हैं के पाठक, तो इन दोनों के बीच भी कई मुद्दों को लेकर के टकराव देखने को मिला है। के पाठक कार्रवाई करते हैं, के पाठक किसी भी तरह की फरमान जारी करते हैं, चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि मैं मंत्री हूं तो मेरा पद ऊंचा है तो मेरी बात होनी चाहिए, ये अधिकारी क्यों कर रहे हैं। इस बात को लेकर के वो मुख्यमंत्री के पास भी गए थे। देखिए, महागठबंधन में जदयू है, राजद है, तो चंद्रशेखर सिंह शिक्षा मंत्री राजद के कोटे से आते हैं और के पाठक नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने राजद कोटे के मंत्री के साथ अपने सबसे होनहार माने जाने वाले अधिकारी को उनके साथ लगाया है ताकि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। जो कि बता दें कि के पाठक 1990 बैच के IAS हैं
और उन्होंने लालू प्रसाद के कार्यकाल में भी कई विभागों की जिम्मेवारी देखी है और अच्छे काम किए हैं। अभी हालिया में देखिए शिक्षा विभाग के पहले वो शराबबंदी कानून को लेकर के अभी काम कर रहे थे, वहाँ अच्छा काम किया, उस विभाग में काफ़ी नकेल कसा गया। तो उनकी कड़ाई को देखते हुए इस पे किया गया था कि ताकि आज जो हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरे देश भर में सवाल खड़े किए जाते हैं उसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन इतना आसान भी नहीं है इस व्यवस्था को दुरुस्त करना, क्योंकि आप अगर शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो आप देखिए कि एक प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे फिर एक गांव का छोटा सा क्या उसको कहते हैं जो प्राइमरी आंगनबाड़ी, तो कहीं भी आप देखिए बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकार पैसे खर्च कर रही है, सरकार सभी साधन को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। जो बच्चे जा रहे हैं उसे पोशाक दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, शिक्षक जा रहे हैं, शिक्षक को सैलरी दी जा रही है। तो इसी चीज को के पाठक दुरुस्त करना चाह रहे हैं कि मेरी सारी व्यवस्था को देने के बाद, करने के बावजूद भी आखिर मेरी शिक्षा व्यवस्था कहाँ से कमजोर है, इसको लेकर वो नकेल कस रहे हैं। लेकिन इधर शिक्षक जो हैं राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, शिक्षक संघ उनके साथ हैं, नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टकरार जो है मंत्री, अधिकारी और शिक्षक संघ के बीच में है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरह से अभी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से इस पर गंभीर रूप से मंथन किया जा रहा होगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से 25 जुलाई को माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है, मुझे जहाँ तक सूचना है सूत्रों के अनुसार कि 2 से 3 दिनों में मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से इनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। यदि ऐसा 2 या 3 तारीख तक नहीं होता है तो निश्चित रूप से अब एक बार फिर से शिक्षक संघ और शिक्षक उग्र होंगे और आंदोलन करेंगे। जी तो धन्यवाद ज्ञानेंद्र। तो हम आपको बता दें कि अब तक शिक्षक संघ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत नहीं की है। हालांकि ऐसा आश्वासन दिया गया है कि मुख्यमंत्री जल्द ही प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, लेकिन शिक्षक संघ ने साफ तौर पे ये चेतावनी दे दी है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे बात नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में और भी उग्र प्रदर्शन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ के पाठक जिस तरह से नए नियम लागू कर रहे हैं और इसके साथ ही नए फरमान जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर भी शिक्षक संघ में अभी आक्रोश भड़का हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत होती है या नहीं होती है, या फिर बातचीत होने के बाद आखिर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, इन सारी खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो